हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जहाँ पे। और आज हम वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3.2 के बारे में, और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने क्वेश्चन चैप्टर 3.1 के सारे प्रश्न बता दिया हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर 3.2 के इसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, उसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में 1 में कहा गया है, सबसे पहले देखिए कहा गया है जो निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उसकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, जो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे ज्ञात करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लड़कों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से क्या है, तो 4 अधिक है। तो अगर लड़कों की संख्या हमें पता चल जाए तो लड़की मतलब लड़कियों की भी संख्या हमें निकाल सकते हैं। या बेसिकली आप लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसको हम बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसे 2 चर के तरह ही बनाएंगे। तो मान लेंगे, माना कि लड़कों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियों की मान लीजिए लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है, ये मान लिए। अब देखिए हमें कहा गया है जो लड़कों की संख्या लड़कियों प्रश्न से देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, जो लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या x जो है वो लड़कों की संख्या से लड़कों की संख्या कितने है y, इससे 4 अधिक ये है। तो इसमें हम जब 4 को ऐड कर देंगे तो ये समीकरण बराबर हो जाएगा। यानी कि हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे x - y = 4, ये लिख सकते हैं। तो लेकिन आपको समझ में नहीं भी आता, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये समझाने के लिए एक क्वेश्चन बनाया। जो लड़कियों की प्रश्न क्या कहा गया है, जो लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये ना 4 अधिक है, तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए या तो इसमें से 4 घटाना होगा या इसमें 4 हमें ऐड करना होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब यहाँ से x - y = 4 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम x + y लिखे तो x + y = क्या हो जाएगा, कोई भी हमें कमेंट करके बताइए जो x + y बराबर क्या होगा। क्योंकि प्रश्न में कहा गया है जो क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने, तो लड़का ये x क्या है लड़कियों की संख्या, y क्या है लड़कों की संख्या। तो जब हम लड़कों और लड़कियों की संख्या को ऐड करेंगे तो 10 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कितने छात्र हैं, 10 ही छात्र हैं। इसको हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, x - y = 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 + y हो जाएगा। यहाँ से इसका मान सारणी बना लेते हैं, मान सारणी बना लेते हैं। ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो y का मान कुछ भी रख सकते हैं, 0 रखने पे ये 4 आ जाएगा, 2 रखने पे ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब समीकरण सेकेंड से x + y = 10 है। x + y = क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 - y हो जाएगा। देखिए 0 रखेंगे तो 4 में 0 जोड़ने पर 0, फिर अगर 2 रखेंगे तो 4 + 2 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी करना है मान सारणी देखिए x और ये y। अगर y का मान अगर हम मान लीजिए 4 रखेंगे तो x का मान क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। और y का मान अगर 5 रखेंगे तो x का मान 5 निकल के आ जाएगा। हम बड़ा वैल्यू ले लिए क्योंकि अगर 0 लेंगे तो ये 10 आ जाता, इसीलिए 10 तक लेना पड़ता है, तो इसीलिए हम छोटा ही करके लिए। अब चलिए हम लोग ग्राफ पर इसे ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहा गया। तो ये तो हम बना लिए मान सारणी। अब इसको यहाँ पे कितना तक है, सबसे बड़ा देखेंगे इसमें तो 6 तक है, तो 6 तक ले लेंगे। एक बढ़ा के भी ले सकते हैं, यहाँ पे 0 रहता है मेरा, यहाँ पे 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और ये 6 और यहाँ पे ये 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7। माइनस में मान नहीं रहे तो माइनस में नहीं भी ले सकते हैं और ले भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ तक x का मान 4 है, y का मान 0। तो x का मान 4 का बात करेंगे 4 और y का मान 0, तो ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा, x का मान 4 और y का मान 0। अब x के मान 6 y में 2 है, x में 6 y में 2 है, तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x में 6
और y में 2। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ये 40 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्केल की सहायता से आप लोग लाइन खींच लेंगे, सही से स्केल को रख लीजिएगा अपने अपने कॉपी पर, आप लोग ऐसे एक खींच दीजिएगा तो यह निकल के आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो इसका जो ग्राफ होगा, जो समीकरण रहता है वो भी लिख देते हैं हम लोग। तो x - y = 4 का ये समीकरण है, सॉरी ग्राफ है, तो वो लिख दिए। अब यहाँ से देखते हैं तो x = 6 y = 4, x = 6 y = 4, तो ये यहाँ पे आएगा x = 6 और y = 4। फिर x = 5 और y = 5, x = 5 और y = 5, x = 5 और y = 5 आ गया, ठीक है। तो इसको जब आप लोग मिला लीजिएगा तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से आ जाएगा। और आप लोग जब अपनी कॉपी पे खींचेगा तो आप लोग को 7 और 3 निकल के आएगा। ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कटेगा, इस पॉइंट पे, और ये इसका मान क्या निकल के आ जाएगा, 7 और 3 निकल के आ जाएगा। क्योंकि मेरी बीच की मतलब मेरा बीच का दूरी जो है ये कभी बराबर नहीं है, या कभी यहाँ पे ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे छोटा हो गया, इसीलिए इसका मान एग्जैक्टली नहीं आया। तो जब आप लोग खींचेंगे स्केल की मदद से ग्राफ के कॉपी में तो आप लोगों का ये मान निकल के आ जाएगा, x = 7 और y = 3 निकल के आ जाएगा। आप लोग ग्राफ कॉपी में खींचेगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे ग्राफ कॉपी में खींच नहीं सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो इसको इस ग्राफ को क्या कीजिएगा, तो ग्राफ बुक आता है उसमें लेके खींचेगा तो आप लोग का एग्जैक्टली मान निकल के आ जाएगा, और 7 और 3 पे ये कटेगा। और आप लोग देख भी सकते हैं तो यहाँ से लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और लड़कों की संख्या 7 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा, अतः लड़कियों की संख्या हो जाएगा 7। देखिए लड़कों की संख्या से अधिक है, लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, 3। आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये 10 भी आ रहा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या 10 है। और देखिए लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक भी है, तो ये समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। मैं अभी आप लोग को आगे क्वेश्चन नंबर 2 भी बताने का प्रयास करूँगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं और उसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़े तो मैं आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में 2 नंबर में कहा गया है जो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या ग्राफीय विधि से इसे निकालना है। तो देखिए जब कलम और पेंसिल का बात किया गया है तो इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, 2 चर यानी कि इसमें दोनों चर को मान लेते हैं। तो मान लीजिए कलमों की क्या है, 5 कलम है तथा 7 पेंसिल मान लेते हैं। माना कि एक कलम एवं एक पेंसिल का मूल्य क्रमशः x तथा y है। प्रश्न से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक पेंसिल और एक कलम का मान लिया। अब हमें 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5x और प्लस 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 7x और 5 और 7 कलम है। चलिए इसे पेंसिल मान लेते हैं, क्योंकि पहले पेंसिल दिया, किसी को भी मान सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये कलम हो जाएगा, ठीक है। तो एक पेंसिल एवं एक कलम का मूल्य, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x तथा 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा 7y, और इक्वल टू पर कितना दिया हुआ है 50 रुपया। इसे फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। एवं सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया है, जो 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 7 पेंसिल तो 7x और प्लस 5 पेंसिल तो 5y, क्योंकि एक 7 पेंसिल और 5 कलम का, एक कलम का मूल्य x रुपये y रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य 5y हो जाएगा। या इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 46 यानी 46 रुपया दिया हुआ है।
इसे सेकेंड समीकरण मान लेंगे। बस इसको मान लेने के बाद समीकरण फर्स्ट से लिख लेना है यहाँ पे 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 माइनस, देखिए प्लस में 7y है, बराबर की साइड आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग x को भी भेज सकते हैं, y को भी भेज सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ से मान सारणी हम डायरेक्टली इसको लिखने के बदले क्या किए, तो इस 7y को उधर भेज दिए फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में, देख लें फर्स्ट से क्या किए, इस 7y को उस साइड भेज दिए। तो उस साइड भेजने के बाद ये माइनस में आ जाएगा, प्लस में है, फिर 5x या इस 5 को इधर लेके आ गए। तो मान सारणी अब हम x अपने मान से कुछ ना कुछ रखेंगे y का मान, तो x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, x और y। तो जब हम लोग x का मान y का मान 5 रखेंगे तो ये क्या 3 मर्त में चला जाएगा, 5 रखिएगा 35 आ जाएगा, 50 में से 35 जाएगा 15, y 5 से भाग दीजिएगा 3 आ जाएगा। फिर जब आप लोग y का मान 0 रखिएगा तो ये 10 पर 10 मर्त में चला जाएगा समीकरण सेकेंड से। ये मान रखने में आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत होता है तो पीछे के पार्ट में मैंने अच्छे तरीके से बताया है जो कैसे रखा जाता है नहीं रखा जाता है, उससे सीखने का समझने का प्रयास कीजिए। तो ये क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 46। तो 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, तो x इक्वल टू 46 माइनस 5y बाई 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मान सारणी बना लेंगे। जितने भी ग्राफीय विधि से प्रश्न हल करना होगा हम सारे में मान सारणी बनाएंगे, और ग्राफीय विधि इसी प्रकार से आप लोग भी हल करके बनाइएगा। वैसे ग्राफीय विधि के बारे में मैं अलग से भी बताऊंगा आप लोगों को आगे के चैप्टरों में। तो मान सारणी क्या है, तो आप लोग x का मान क्या रखिएगा, तो x का मान अगर 8 रखेंगे 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 40 होने पे ये क्या हो जाएगा 40, सॉरी y का मान रखेंगे। अगर y का मान हम लोग 8 रखेंगे तो ये 8 पंचे 40 यानी 6/7 आ जाएगा, तो ये नहीं कटेगा। तो हम देख लेते हैं क्या रखेंगे। अगर -2 रखेंगे तो -2 रखने पर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 5 × 10 यानी कि 7 × 8 56 8 आ जाएगा। ठीक है, -2 रखने पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 2 से गुना कीजिएगा 10, तो 10 को जब इस 46 में जोड़ दीजिएगा तो ये 56 आ जाएगा, और 56 में 7 से भाग दीजिएगा तो ये 8 मर्द में चला जाएगा। अगर 5 रखिएगा प्लस में 5 तो 25 आ जाएगा, और घटने पर ये 21 आएगा, और भाग दीजिएगा तो ये 3 निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 10 है, और यहाँ पे माइनस में भी है तो कोई बात नहीं, इधर माइनस में भी हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग क्या कीजिएगा, तो हम माइनस में भी बढ़ा लिए, माइनस में भी बढ़ा लेने के बाद क्या करेंगे, तो इसको हम आगे तक ले लेंगे, कितना तो 10 तक ले लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर इधर भी मैं ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ भी -10 तक लिख लीजिएगा आप लोग भी। -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी -10 तक लिख लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब मैं लिखूँगा तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए आप लोग लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये से 10 हो जाएगा। ये y होगा, ये y डैश हो जाएगा, फिर ये x डैश होगा, और ये x हो जाएगा, ये मूल बिंदु होगा। अब यहाँ से देखिए हम निर्देशांक को अंकित करते हैं, x में 3 y में 5, तो x में 3 और y में 5 जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x में 3 y में 5। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं तो x में 10 y में 0, तो x में 10 y में 0 हो जाएगा, यहाँ पे x में 10 y में 0, और यहाँ से इसको खींच दीजिएगा। आप लोग स्केल की मदद से खींचेगा, मेरा सही जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, क्योंकि हम स्केल की मदद से नहीं खींचते। और ये किसका ग्राफ समीकरण का है, तो वो भी चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन लिख दीजिएगा आप लोग 50 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट समीकरण का आलेख है, तो ये सरल आलेख है ना, तो ये 5x + 7y = 50 आ जाएगा। अब दूसरे समीकरण का हम लोग मान रखते हैं, तो x में 8y में -2, x में 8y में -2, तो x में 8y में -2 तो ये नीचे आएगा, क्योंकि y का मान माइनस में लेना है तो नीचे आएंगे ना, तो x में 8y में -2। अब देखते हैं तो फिर x में 3y में 5 है, तो x में 3 लेंगे और y में 5 लेंगे तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये इसी पॉइंट से होता हुआ इस प्रकार से गुजरेगा,
और ये उधर निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग स्केल की मदद से खींच लीजिएगा और इसका क्या हो जाएगा 7x + 5y = 46 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं जो 3 और 5 पे कट गए मेरा, तो यहाँ से लिखेंगे आता ये x का मान पहले आता है y का मान, तो x का मान किस में पेंसिल, तो लिखेंगे आता एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया। और उस प्रश्न में भी आप लोग खींचेगा तो सही से मिल जाएगा। तो आई होप ये प्रश्न आप लोगों को क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन में 2 समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे क्वेश्चन को करेंगे और उसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सॉरी, ये पार्ट मेरा 1 होगा, ठीक है, ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही।